गुड इवनिंग बच्चों। हम लोग न्यामिक ज्यामिति का चैप्टर पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी 7.1 चैप्टर का। तो बच्चों न्यामिक ज्यामिति का चैप्टर हम लोग 9th में भी पढ़े हैं, हल्का फुल्का। आइए पूरा डिटेल से यहाँ 10th में पढ़ना है। इससे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट सीखे हैं, कुछ चैप्टर का मैथ भी बनाए हैं। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर का मैथ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदुएं 5, -2, 2, 3 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। बच्चों समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष पूछ रहा है, तो सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि आखिर समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है। तो हम जानते हैं कि जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हो वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। देखिए यहां पे हम फिगर देखकर समझते हैं। हमने ए बी सी एक त्रिभुज माना, ए बी सी, और इसका निर्देशांक को हम वहां पे अंकित कर दिए 5, -2, सेकंड में है 2, 3 और आपका थर्ड में है 7, -2। तो इस प्रकार बच्चों हम देखते हैं कि आपका 5, -2, 2, 3 नहीं, 2, 3 नहीं है इसमें है 6, 4 और 7, -2। तो यहां पे हम 6, 4 ले लेते हैं, 6, 4। तो आइए बच्चों देखते हैं इसको हल करके। सबसे पहले मान लेते हैं हम, जैसा कि दिखा गया है, माना ए 5, -2, बी ऑफ 6, 4 तथा सी 7, -2 किसी दो एक त्रिभुज के शीर्ष है। हम मान लेते हैं क्योंकि प्रश्न में आपको कह रहा है कि यह समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो सबसे पहले इसका दो भुजाओं को इक्वल करना होगा। तो मान ले किसी भी त्रिभुज का हम, है ना। तो सबसे पहले आइए बच्चों हम ए बी देखते हैं। तो ए बी में सबसे पहले हम देखते हैं ए और बी। दूरी सूत्र आप तो जानते ही हैं कि x1 -x2 यानी हो जाएगा 5, -6 का होल स्क्वायर प्लस -2, 4 का होल स्क्वायर। ये देखिए आपका x1 हो गया, x2 हो गया, y1 हो गया और y2 हो गया। इस प्रकार बच्चों हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे -1 का होल स्क्वायर बच रहा है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर बच रहा है। तो 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 2 का स्क्वायर 4। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि √5 हमको मिलता है। तो उसी प्रकार बच्चों हम लोग फिर BC निकालेंगे। BC बराबर, है ना, BC का निकाल कर देखना है हम लोगों को कि BC का क्या वैल्यू आ रहा है। तो BC हम लोग देख रहे हैं, तो BC में x1, x2, y1, y2 हो रहा है। हो जाएगा 6 - 7 का स्क्वायर और प्लस 4, देखिए माइनस ना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर बराबर, घटा लीजिए इसको, 1 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां देख रहे हैं 1 और प्लस 6 का 36 यानी अंडर आपका क्या हो रहा है 37 आ रहा है। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं ए बी देख लिए, BC देख लिए, और इसी प्रकार हम लोग AC भी निकाल कर देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग AC भी निकाल लेते हैं। AC भी निकाल कर देखते हैं कि क्या उसका
रिजल्ट आ रहा है, उसके बाद हम इसका निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। चलिए एसी निकालते हैं। आप लोग अलग अलग साइड में किधर भी लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है। तो एसी में आपका कह रहा है 5 - 7 का स्क्वायर, x1 और x2 हो गया, और ये हो जाएगा माइनस कितना है 2, और ये देखिए माइनस तो प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो गया। यहाँ पे मिल जाएगा हमको, देख रहे हैं, -2 का स्क्वायर, और इसको छोड़ दे क्योंकि 0 हो गया है, तो √4 बराबर क्या हो गया 2। तो इस प्रकार बच्चों हम लोग क्या देख रहे हैं कि तीनों भुजा एक दूसरे से बराबर नहीं हो रही है। तीनों भुजा एक दूसरे से बराबर नहीं हो रही है। हाँ, थोड़ा यहाँ पे देखिए मिस्टेक हो गया, इसके लिए आपका नहीं आ रहा है, यहाँ पे माइनस रहेगा क्योंकि यहाँ पे प्लस न है, गलती से लिखा गया था। तो ये 4 और 2 6 माइनस में हो गया, तो हो जाएगा 6 6 का 36, तो अंडर रूट हो गया यहाँ पे आपका 37 हो गया, ठीक है। और ये आपका 2 हो गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ए बी और बी सी बराबर हो गया है, तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ ए बी बराबर बी सी, अतः ए कॉमा बी कॉमा सी समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। इस प्रकार हमने पा लिया, परिभाषा तो स्पष्ट है कि जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं वह समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो यहां हमको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, अतः हम कह सकते हैं कि ये त्रिभुज क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। कहता है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। तो इसमें समदूरस्थ पूछ रहा है, तो समदूरस्थ का मैथ हम लोग आगे कॉन्सेप्ट में पढ़े हैं, एग्जाम्पल में भी पढ़े हैं, है ना। तो आइए इस प्रश्न को एक देख लेते हैं, उसके बाद आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसका जो भी आगे का मैथ है हमने एक उदाहरण में ले लिया था। तो समदूरस्थ में कह रहा है, तो सबसे पहले एक हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। देखिए डायग्राम आपका यही रहेगा, इसको P Q और R ले लेते हैं। आपका ये हो जाएगा 2, मतलब इसी का निकालने के लिए कह रहा है, तो x, 0 हो जाएगा। अगर आपका x अक्ष पे कह रहा है तो y अक्ष को 0 लेंगे, अगर y अक्ष से निकालने के लिए कहेगा तो x अक्ष को 0 ले लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 2, -5 हो जाएगा, और ये जाएगा -2, 9 हो गया। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग, क्योंकि यहाँ पे समदूरस्थ बोल रहा है, तो पी क्यू बराबर हो जाएगा पी आर। तो इसकी स्क्वायर दोनों तरफ हम स्क्वायर कर लेते हैं।
स्क्वायर बराबर हो जाएगा और दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। ये आपका x1 हो गया, x2, y1, y2। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस यहाँ पे सूत्र में तो प्लस हो जाएगा, 5 का होल स्क्वायर बराबर x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक, तो हो जाएगा यहाँ पे a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर 2ab और प्लस b का स्क्वायर। ये देखिए 5 है तो 25 हो जाएगा, बराबर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 और प्लस 9 81 हो गया, है ना। इस तरह से हम देख रहे हैं बच्चों की आसानी से आपका मैथ बन रहा है, जिसमें आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो रही है। तो देखिए ये और ये कट जाएगा क्योंकि अपोजिट साइड में है, और यहाँ पे हो जाएगा 4x, ये देखिए प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, बराबर 81 और 4 कितना होता है 85 और 24 और 9 29, ये माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये साइड प्लस क्या हो जाएगा माइनस, जोड़ दीजिए 8x बराबर कितना हो गया आपका 56 हो गया, इसलिए x बराबर 56 बटे माइनस 8 यानी कट गया कितना हो गया -7। बच्चों ये एग्जाम्पल में बता दिया गया है मैथ आपको, ठीक है ना, फिर से बता दिए कोई बात नहीं है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि P का निर्देशांक बराबर x, 0 बराबर -7, 0 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये मैथ बता दिया गया था, एग्जाम्पल में बता दिया गया है, और फिर से एक और बता दिया गया है। इसको आप अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन अगला देखते हैं, बाकी है ना। क्वेश्चन नंबर 6, थोड़ा संसाधन की कमी रहने के कारण ब्लैक बोर्ड हिलता डोलता है, 2 ब्लैक बोर्ड को जोड़े हुए हैं ना, क्योंकि ब्लैक बोर्ड छोटा छोटा था। अभी लॉकडाउन में इतना ही सुविधा मिल रहा है आप लोगों को, बहुत है, इसका लाभ उठाइए और मेहनत कीजिए, है ना। चौथा में आपको चतुर्भुज का प्रकार बताना है। चतुर्भुज का प्रकार बताएं, छठा में है। तो सबसे पहले देखिए इसका कुछ बिंदु दिया हुआ है, आप बुक में अच्छी तरह से इसको देख लीजिएगा, एनसीईआरटी का बुक में, है ना। यहाँ पे बिंदु दिया हुआ है ये -1, -2, -1, -0, -1, -2, -3, 0। तो आइए बच्चों इसको देखते हैं करके कि आप कौन सा ये बता रहा चतुर्भुज किस प्रकार का ये है, ये चतुर्भुज किस प्रकार का चतुर्भुज बन पाएगा, देखते हैं हम लोग अच्छी तरह से इसको, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। यहां पे देखिए सबसे पहले हम एक फिगर पा रहे हैं, क्योंकि चतुर्भुज कह रहा है। ए, बी, सी और डी, ये आपका 4 निर्देशांक दिया हुआ है, सबका एक निर्देशांक हम बैठा देंगे यहाँ पे, -1, -2, 1, 0, -1, -2, -3, 0। अब बारी बारी से दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हम ए बी में देख रहे हैं, ए बी बराबर हो जाएगा आपका √-1 और -1 का होल स्क्वायर प्लस -2 और -0 का होल स्क्वायर। देख रहे हैं x1 और x2, y1 और y2। इस प्रकार बच्चों हम देख रहे हैं कि ये तो 0 हो रहा है, नहीं 2 बच रहा है, यहाँ पे कितना हो जाएगा -2 का स्क्वायर और प्लस -2 का स्क्वायर, तो हो गया आपका √4 और प्लस 4 √8, तो बराबर हो गया 2√2। उसी प्रकार हम BC देखते हैं। BC बच्चों बता रहा है आपका BC x1, x2, y1 और y2। तो आपको बता रहा है यहाँ पर कि -1
नहीं एक है ना, तो एक आधे के ऊपर माइनस है तो इसलिए क्या हो जाएगा, वो प्लस का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 0 - 2 का स्क्वायर बराबर 1 1 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, इन 2 दूनी 4 प्लस 4 √8 हो रहा है, यानी 2√2 इसका भी आ रहा है ना बच्चों। आसानी से आप लोग इसको बनाइए ताकि कोई दिक्कत आपको ना हो। उसी प्रकार हम लोग देख रहे हैं इसका ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, अब सी डी निकाल रहे हैं। तो सी डी पे जा रहे हैं तो √ क्या हो जाएगा आपका, सी डी ये हो जाएगा आपका x1 है, x2 है, y1 और y2 है। इस प्रकार हो जाएगा -1 और प्लस 3 का होल स्क्वायर और प्लस 2 - 0 का होल स्क्वायर √ देखिए 2 आ रहा है, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो आपको हो गया 4 और प्लस 4 बराबर √8, और इस प्रकार इसका भी आ रहा है 2√2। तो हम देख रहे हैं कि ए बी बराबर हो रहा है बीसी, और बराबर क्या हो रहा है आपका सी डी हो रहा है। तो आइए देखते हैं, अब एडी निकाल कर भी देख लेते हैं। एडी भी निकाल कर हम देख लेते हैं कि एडी में आपका क्या कह रहा है। एडी 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 में आपका भी क्या कह रहा है, तो आपका हो जाएगा x1 और x2, तो -1 देखिए माइनस है यहाँ पे, तो आपका क्या हो जाएगा, ये प्लस का स्क्वायर है ना बच्चों। देखिए पढ़ाई आपको ही करना है, हम सिर्फ गाइडिंग कर सकते हैं, और आप अगर अच्छा से मेहनत करके पढ़िएगा तो आपका रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा। यहाँ पे देखिए -2 है, और ये देखिए 0 है, तो इससे तो कुछ मतलब है नहीं हम लोगों को, तो स्क्वायर हो गया, तो ये देखिए घट जाएगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस -2 का स्क्वायर, तो फिर हम देख रहे हैं कि 4 और प्लस 4 हो रहा है, तो कितना आपका आ रहा है √8। इस प्रकार इसको भी देख रहे हैं तो क्या आ रहा है, ये √2 आ रहा है ना। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि इसका भी मान √2 आ रहा है, तो आसानी से हम लोग इसको निकाल रहे हैं बच्चों। अब ये चतुर्भुज का पता लगाने के लिए सबसे पहले हम देख रहे हैं कि अगर जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है तो वो आपका क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज होता है। लेकिन साथ ही साथ विकर्ण भी बराबर होना चाहिए, है ना, साथ ही साथ क्या होना चाहिए, विकर्ण। अब इसके विकर्ण को हम लोग देखते हैं, अगर ये विकर्ण हो जाएगा तो ये चतुर्भुज भी हो जाएगा, या फिर समचतुर्भुज भी इसको कह सकते हैं। अब इसका विकर्ण को बराबर हम कर देखते हैं कि विकर्ण इसका बराबर आ रहा है कि नहीं है। तो विकर्ण आपका हो गया ए और सी मिला देते हैं, बी और डी को मिला देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमको दो दूरी और बन रहा है, बीडी और एसी, बीडी और एसी बन रहा है। तो आइए सबसे पहले हम लोग बीडी निकालते हैं। आइए बीडी निकालते हैं। तो बीडी में हम लोग बच्चों देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, आपका x1 और x2 हो जाएगा, यानी 1 प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस 0, ये तो 0 और 0 है, तो इसको तो लिखना भी और ना लिखना कोई दिक्कत नहीं है। तो हो गया 4 का स्क्वायर बराबर कितना हो गया आपका, ये 3 और 1 4 का स्क्वायर, यानी 4 आपका हो गया सीधे, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये AC हो जा रहा है, तो x1 और x2 हो रहा है, -1 और प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -2 और -2 का स्क्वायर, तो बराबर हम कह सकते हैं ये 0 हो जाएगा, तो 0 इसको छोड़िए और इसको खाली लेते हैं हम लोग। अब -4 का स्क्वायर, इसका वर्गमूल क्या आपको निकलेगा, 4 निकलेगा, तो सम संख्या। तो यहाँ हम लोग बच्चों क्या देख रहे हैं, हम लोग को देखने से पता चल रहा है, जब हम मैथ को सॉल्यूशन किए हैं और इसकी चारों भुजाएं ए बी बी सी और सी डी और एडी निकाले हैं, तो हमने पाया कि यहाँ क्या पाए कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, और बराबर हम लोगों का मान कितना आ रहा था, 2√2 आ रहा था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि तथा इसका विकर्ण BD बराबर विकर्ण AC बराबर कितना है, 4। अतः जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं आपस में बराबर हो
और उसका विकर्ण भी आपस में बराबर हो जाए तो हम कह सकते हैं कि वह चतुर्भुज वर्ग होगा। अगर इसकी विकर्ण भी बराबर हो जाती तो निश्चित रूप पर यह समचतुर्भुज हो जाता, लेकिन विकर्ण तो बराबर नहीं ना हुआ है, इसका विकर्ण बराबर हुआ है और विकर्ण का वैल्यू भी अगर भुजाओं की वैल्यू के बराबर ही आ जाता तो ये समचतुर्भुज होता, लेकिन ये समचतुर्भुज नहीं है, ये वर्ग है, क्योंकि यहाँ पे भुजाएं तो बराबर हुई है लेकिन विकर्ण बराबर नहीं हुआ, अतः यह वर्ग है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार का प्रश्न आप लोग को सॉल्व कर दिए। क्वेश्चन नंबर 6 में 2 एग्जाम्पल और है, आप इसको बना के देखिएगा, ठीक, और 7, 8, 9, 10 भी बना लीजिएगा, क्योंकि ये सब मैथ आपको पीछे पढ़ा दिया गया है एग्जाम्पल में ही। पहले हमने सोचा था कि डायरेक्ट जो मैथ है, इंपॉर्टेंट मैथ ही तो सब है, बताते जाते हैं, लेकिन फिर हम विचार किए कि चैप्टर से ही फिर जोड़ देते हैं इसको। तो आगे जो 7.2 शुरू होगा कल से आपका, मतलब 2 मैथ इसमें और है तो कल खत्म हो जाएगा। 7.2 नेक्स्ट दिन से, अगले उसके बाद से शुरू होगा। तो आप लोग क्लास रेगुलर कीजिए ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में जाए, क्योंकि बच्चों जब छूट जाता है ना तो समझने में बहुत परेशानी होती है। इसलिए आप अप टू डेट रहें और मेरे वीडियो को जरूर लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, ताकि वीडियो आप तक पहुंचता रहे, और प्लस अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि वो भी इसका लाभ अधिक से अधिक उठा सके। और सबसे बड़ी अहम बात बच्चों कि आपका ही प्रैक्टिस ही, जो आपका सेल्फ स्टडी ही होगा, वो सबसे ज्यादा बेटर स्टडी है। इसलिए आप सेल्फ स्टडी करें, लॉकडाउन का फायदा ज्यादा से ज्यादा उठाएं, घर से बाहर जितना हो सके कम निकलें, जरूरत पड़े तभी ही निकलें। ठीक है, आगे का क्लास आपको 2 मैथ होमवर्क में है, 7, 8, 9, 10 भी इसका होमवर्क में है आप लोगों को। इसको बनाइए, है ना। बनाने के बाद अगर किसी तरह की परेशानी तो फिर हम बता दिए ही हैं, पीछे बताया हुआ है, उसको आप देखिए और निश्चित तौर पे रिवीजन करते रहिए। ठीक है, ताकि आपका अच्छा से अच्छा स्कोर आ सके।